अस्सलामुअलैकुम। ये गंदम का भूसा है। आज जो हार्वेस्टिंग हुई थी, जितनी भी हमारी हाथ से कटाई करवाई थी गंदम की, उसकी थ्रेशिंग की है। और ये इसके नीचे दाने रखे हैं। हार्वेस्टिंग करके वो थ्रेशिंग करके थ्रेशर वाले चले गए, और चूँकि शदीद धूप और गर्मी का मौसम है तो इसलिए सोचा कि अभी दोपहर में जब दिन ढलता है तो फिर ये दाने भी शिफ्ट कर लिए जाएंगे थैलों में डाल के, और तूड़ी को भी अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा और इसकी ताड़ बना दी जाएगी। इसको मिट्टी की लिपाई करके और महफूज कर लिया जाता है। कुछ ये एकड़ है जी, जो हमारा कन्वेंशनल वे है, ट्रेडिशनली जो हम जिस तरह लगाते हैं गंदम, ये वो लगी हुई गंदम थी। और ये हाथ से कटाई की हमने, बड़ी अच्छी, आप नीट एंड क्लीन नज़र आती है आपको। और इसी में ये हमने हार्वेस्टर लगा के, थ्रेशर लगा के इसकी थ्रेशिंग कर ली। इसके साथ वाला एकड़ ये है हमारा ऑर्गेनिक जो हमने गंदम लगाई थी। ये दिखाने का मकसद ये है कि जी हमारी क्रॉप बहुत कम आई है इसकी। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन इसकी कटाई जैसे हुई है, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ से क्या निकलेगा। हुआ ये कि एक तो ये देसी बीज था, सीड था। वो जो आगे वाला है, वो आगे जाके वो दूसरा सीड है, वो फिर भी अच्छी उसमें से साफ़ सुथरी कटाई नज़र आ रही है। ये बहुत लंबा था, आंधियाँ बारिश आ गई कटाई से पहले, कटाई लेट हो गई, गिरने से फिर क्रॉप जो आप इसका चाड़ है, जो आपकी एवरेज है, वो कम हो जाती है। तो इस वजह से भी हमारे थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है एवरेज में, और इसकी एवरेज बहुत कम आई है। अब इंशाल्लाह एक तो ये करते हैं कि नेक्स्ट में इस एक एकड़ में हम ये करेंगे कि दो चीज़ें अपना के देखते हैं। जो एक दो प्लान हैं, अभी वो वहीद से डिस्कस करेंगे। अभी अपने तौर पे हम देख रहे थे। एक तो प्लान ये है कि इसमें अब जंतर लगेगा और दैन फिर मुंजी लगा दी जाएगी। मुंजी लगाने के बाद अगले साल इसमें हम वीट ना लगाएं, गंदम ना लगाएं। इसके अंदर हम लगा दें बरसीम, शटाला। वो इतना घना होता है कि वो बेड बना देता है, बिल्कुल कवर कर देता है इसको, खेत को। और इसके अंदर जो फिर एक्स्ट्रा जड़ी बूटी है उसको वो ख़त्म कर देता है। खेत में से जड़ी बूटी ख़त्म करने का एक आसान तरीका यही है कि उसमें बरसीम लगा दिया जाए। वो एक दफ़ा ख़त्म करेंगे। आलू लगा दें, वो ख़त्म करेंगे। तो बरसीम लगाएं इसके अंदर, और उतनी देर में हम दूसरा काम ये करें अगले साल के लिए कि हीप बड़ा बनाएं, उसमें हीट ज़्यादा बने, और उसके बाद उसको हम फिर इसमें डालें ताकि उसके अंदर कोई और सीड ना हो। तो इंशाल्लाह ये एक चीज़ देखते हैं, दोनों चीज़ें ये अप्लाई करके देखते हैं। तो इस एकड़ हमारे पूरे इलाके में जो गंदम है, आपने बड़ी बड़ी सुनी होगी, बहुत सारे इलाकों में होती है, लेकिन हमारे इलाके की जो एवरेज है वो 30 से 35 मन पर एकड़ एवरेज जिसकी आती है, वो अच्छी एवरेज गिनी जाती है। इस साल ज़रा अच्छी क्रॉप हो गई है। फसलें खड़ी थी जिनकी, उनकी 40 मन एवरेज आई है। 40 से ऊपर शायद ही किसी की है। किसी का अगर 1 या 2 एकड़ है तो उसकी अगर ज़्यादा आ जाती है तो वो काउंट नहीं होती, क्योंकि एक आध जानवर हो उसकी भी एक्स्ट्रा केयर आप कर लेते हैं, और एक आध एकड़ ज़मीन हो तो उसकी भी आप अच्छी केयर कर लेते हैं। लेकिन जब बड़े पैमाने पे होगा तो फिर उसकी एवरेज का असल पता चलेगा कि कितनी एवरेज आई है। तो हमारी 40 की एवरेज आई है, ये 7 के एकड़ जितने भी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश हैं कि बहुत अच्छी एवरेज है हमारी। अगर हमारी 35 मन आती तब भी हम इतने खुश होते शायद कि बहुत अच्छी आ गई, क्योंकि हमारी ज़मीनों की एवरेज गंदम की 30 मन के अराउंड होती है। थोड़ी सी से ज़्यादा, थोड़ी सी कम, 30-35 इसके दरमियान रहती है। इस एकड़ की जो एवरेज आई है इस दफ़ा, एवरेज क्या कहेंगे, चूँकि सिंगल एक एकड़ है, एवरेज तो उस वक्त है जब बहुत सारे हों। इस एक एकड़ में से 21 मन दाने निकले हैं। एक एकड़ है, 21 मन दाने निकले हैं। बाकी में 50% पे तकरीबन हम आ गए हैं। अगर उनकी 40 निकली है तो हमारी 21 निकली है, 19 मन का फ़र्क है। तो इसकी कैलकुलेशन अब आप ख़ुद कर सकते हैं कि जिन लोगों ने उस तरीके से गंदम लगाई है
उन्होंने हल भी चलाया है, ट्रैक्टर को क्या पे करते हैं उसकी कैलकुलेशन में कोशिश करूँगा कि मैं अनवर भाई से लेके तो वो साथ अगर ऐड कर सकूँ कि ट्रैक्टर की हमने भाई क्या दी, उसके बाद खाद कितनी डाली, DAP कितनी डाली, यूरिया कितनी डाली, स्प्रे कितने किए, उनकी कॉस्ट कितनी आती है। वो 25 से 30 हज़ार के लगभग तकरीबन आ जाती है। यानी अगर 20 मन 80,000, 80 और फ़र्क हो गया ये हमारा 78,000 का इन कैश। 4,000 के हिसाब से अगर उनकी 40 आई है तो वो 80,000 की बनी, 1,60,000 की बनी, हमारी बनी 80,000 की, और तकरीबन 78,000 का फ़र्क है। 78,000 में से 30,000 तकरीबन अखराजात जो हैं वो किए उन्होंने, और उनको 50,000 के लगभग प्रॉफिट एक्स्ट्रा आ गया। तो इस तरह आप ये देखें कि इसमें उनकी मशक्क़त भी है, मेहनत भी है, लेकिन उसका उनको प्रॉफिट भी मिला, अच्छा मिला। जहाँ तक इसकी बात है 20 मन की, ये अगर हम रेट लगा रहे हैं आम गंदम का, लेकिन जब ये ऑर्गेनिक के ट्रेड में आ जाएगी और ऑर्गेनिक बिकेगी, अगर इसकी मार्केट हमें अवेलेबल हो और करीब एक्सेस हो, तो जाहिर है ये 4,000 के रेट पे नहीं बिकेगी। इसकी प्राइस आलमोस्ट डबल होती है दुनिया में ऑर्गेनिक की प्राइस। तो ये हम बिल्कुल एक्यूरेट उसके बराबर आ जाते हैं। उतनी मशक्क़त करके उन्होंने जितना लिया मुनाफा उतना ही हमें आराम से बैठ के मिल गया। हमने सिर्फ बीज डाला है और पानी लगाया और कुछ नहीं किया। लेकिन अगर हम उसको भी कट कर लें कि हम वो डबल रेट ना रखें, तो फिर भी हम उनके बराबर या थोड़े से कम में चले जाते हैं, आलमोस्ट बराबर ही चले जाएंगे कि इसकी प्राइस जो है ना वो हमें अच्छी मिल रही है। तो इस कैलकुलेशन में अगर देखें तो तकरीबन हम 50,000 का पर एकड़ उनका मुनाफा ज़्यादा है, तकरीबन 30,000 एक्स्ट्रा खर्च करेंगे तो 50,000 एक्स्ट्रा, वो 30 निकाल के बाद 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा उनको प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर ये हम ऑर्गेनिक बेच सकें, इसको एज एन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच सकें, इसकी मार्केट हो, इस्लामाबाद मार्केट है वो हमसे दूर है, लाहौर मार्केट है, इसको अप्रोच करना पड़ेगा, तो चीज़ें हम अपनी ऑर्गेनिक मार्केट में सेल कर सकें, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम उससे बेहतर रहेंगे। इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हुए, पेस्टिसाइड से भी बचे, हेल्दी प्रोडक्ट घर में इस्तेमाल करने के लिए भी आपको ये मिल गई, और कैश भी आपको अच्छा मिल जाएगा। लेकिन अभी चूँकि यहाँ पर नहीं है, हमारा ऐसा सिलसिला नहीं बन सका, अभी तक हम अपने तजर्बात ही कर रहे हैं, और तजर्बात फिर ऐसे ही होते हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। और इस हिसाब से तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि ये हमारा तजर्बा कामयाब तजर्बा है। अगर कैश में हम देखेंगे तो हम उनसे 50,000 डाउन हैं, लेकिन अगर हम देखें तो हम न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से और एनवायरनमेंट के हवाले से, और इफ़ मार्केट हमारी मिल जाए जो हमारी असल मार्केट है ऑर्गेनिक, तो फिर तो हम उनसे आगे निकल जाते हैं। तो बहरहाल बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जी इसकी सारी जो डिटेल है वो हमें बताई जाए। तो मेरा ख्याल है कि मैं कोशिश करता हूँ कि पिछले भी वो टाइम जो हमने बनाए थे, जब सोइंग की थी, उसके बाद हमने क्या किया, इसको सारे को कंपाइल करके ना तो मैं वीडियो अपलोड करूँ, फिर सबको पता चलेगा। और कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं जो नए लोग हैं कि ऑर्गेनिक नो टिल में कैसे आप काम करते हैं। और अभी हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है पाक परमिस के नाम से, वो भी वहाँ पर भी कोई इंक्वायरी कर रहा था। तो ऐसा ही था, किसी ने कोई थोड़ा सा प्लॉट, कोई मरला, कुछ क्यारियों में काम किया है, मरलों में काम किया है, इस स्केल पे नहीं किया। तो इंशाल्लाह उनको भी ये रिकमेंड करेंगे कि देखें हमारा इस स्केल पे है, इससे बड़ा नहीं है, लेकिन 2 एकड़ का हमारा नो टिल है। एक में हम ऑर्गेनिक ये वीट और राइस कर रहे हैं, पैडी का, और दूसरे में कुछ पोर्शन हमारा चारा लगा हुआ है, वो भी ऑर्गेनिक हम ग्रो कर रहे हैं, ताकि हम एक जानवर कम से कम अपना उसके ऊपर शिफ्ट कर सकें कि उसका दूध भी हमारे पास ऑर्गेनिक हो, उसको हम और कुछ ना डालें, उस एकड़ से चारा डालेंगे जो हमारा ऑर्गेनिक चारा होगा। बाकी में हमने कुछ गन्ना लगाया इस दफ़ा हम इंशाल्लाह जो अपनी गुड़ और शक्कर है घर के लिए स्पेशली, कम से कम वो तो हमारी ऑर्गेनिक हो जाएगी। उम्मीद है कि इससे भी ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल सेल के लिए भी होगी।
पिछले साल जो हमने शक्कर सेल की है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक है। उसके अलावा उधर जो पोर्शन बचता है उस एकड़ में से, उसमें हम वेजिटेबल, इस वक्त हमारे पास लहसुन रेडी है, देसी गुलाबी लहसुन है वो रेडी है फॉर सेल, वो हमारा ऑर्गेनिक तैयार है। प्याज अभी हमारा हार्वेस्ट हो जाएगा 10-15 दिनों में इंशाल्लाह, वो भी अवेलेबल होगा। इसके बाद हम उसको लेवल एक दफ़ा करेंगे एंड देन फिर इसको नो टिल पे फर्दर ले जाएंगे इंशाल्लाह, फिर उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ से हमने कुछ थोड़ा सा ख़त्म किए थे, स्वेल और पॉन्ड बनाया हुआ था तो वो बैठ गई है, उस वजह से हमें इस साल उसको एक दफ़ा लेवल करवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम उस पर नो टिल पे थे। एंड देन उसमें वेजिटेबल लगाएंगे और कोशिश करेंगे इस दफ़ा हम कि गर्मियों में ऑफ सीज़न वेजिटेबल जो भी हम कर सकें वो लगाएं। तो आज तक की गंदम की क्रॉप की हमारी जो अपडेट है वो यही थी, जो रिज़ल्ट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आप अपना इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप अपनी कैलकुलेशन करके, दोस्त अब आपसे देख के तो प्लस माइनस करके हमें हमारे रिज़ल्ट के मुतालिक आगाज़ ज़रूर कीजिएगा कि आप इसको कैसे एनालाइज़ करते हैं। हम तो काम कर रहे हैं ना, हम तो काम कर लगे हुए हैं और उसको किए जा रहे हैं, उसमें मज़ीद बेहतरी के लिए सोचते चले जा रहे हैं। आपके पास क्या आइडिया है हमारे लिए, कैसे हम इसको इम्प्रूव करें? आप क्या समझते हैं कि हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, बैलेंस जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं? और आप हमारे इस काविश को किस नज़र से देखते हैं? कमेंट्स में ज़रूर हमें बताइएगा। और वो दोस्त भी जो व्हाट्सएप पे मैसेज करके तो ये सारी बातें शेयर कर रहे होते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में आ जाएंगे तो बाकी सबको भी उनके ख़यालात का पता लगेगा और हौसला मिलेगा कमेंट्स लिखने का। अमूमी तौर पे हम लोग लिखने में ज़रा चोर ही होते हैं, दिल चाह रहा होता है लेकिन नहीं लिखते। तो इंशाल्लाह इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का और आपकी राय का। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।